नीट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट रद्द करने को लेकर याचिका में री एग्जाम कराने की अपील की गई है। सीबीआई पूरी तरह से री एग्जाम कराए, ये याचिका में कहा गया है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रविवार को एक याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार ने 19 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। ये परीक्षा रद्द करने से एक दिन पहले यानी 18 जून को हुई थी। याचिका एडवोकेट उज्जवल गौर ने दायर की है। पिटीशन में यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा कराने पर तब तक रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जब तक सीबीआई नेट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की जांच पूरी नहीं कर लेती। याचिका में कहा गया है सीबीआई के हालिया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय न केवल मनमाना है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। इसके अलावा सीबीआई की जांच से ये तथ्य सामने आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक का दावा करने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नीट की परीक्षा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। याचिका में री एग्जाम को लेकर सीबीआई पूरी तरह से री एग्जाम कराए। याचिका में कहा गया है नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर ये याचिका है। याचिका में री एग्जाम कराने की अपील की गई है। सीबीआई पूरी तरह से री एग्जाम कराए, ये याचिका में कहा गया है। तो देखिए लगातार ये मांग उठ रही है कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। सीबीआई पूरी तरह से री एग्जाम कराए। नीट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट रद्द करने के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। आयुष शर्मा दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, याचिका में क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझना चाहेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि दोबारा से एग्जाम कराया जाए। इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट उज्जवल गौर के द्वारा ये याचिका दायर की गई है, जिसमें सबसे पहली मांग तो यही की गई है कि यूजीसी नेट 2024 की जो परीक्षा हुई है इसको रद्द तो कर दिया था सरकार ने, लेकिन ये री एग्जाम तब तक न कराया जाए जब तक सीबीआई की इंक्वायरी इसमें पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दूं कि 19 जून को इस पेपर को रद्द कर दिया गया था और 20 जून को इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के पास उनको सौंप दी गई थी। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात अहम ये हो जाती है कि याचिकाकर्ता ने क्या कुछ बातें अपनी याचिका में, अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। पहली अहम बात जो उन्होंने बोली है वो ये है कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक री एग्जाम के बारे में सरकार विचार ना करे। दूसरी अहम बात उनके द्वारा कही गई कि ऐसा हमने देखा है कि सीबीआई के द्वारा जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उसमें ये चीज सामने आई है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, उसमें धांधली हुई, उस वीडियो के साथ भी छेड़खानी की गई है। यानी पूरी तरीके से अभी भी कहीं पर श्योरिटी बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि पेपर कैसे लीक हुआ। तीसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि इस पूरी प्रणाली की जांच होना जरूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट 2024 का एग्जाम जिस प्रकार से लीक हुआ और अगर इसमें सीबीआई की जांच पूरी हुए बिना री एग्जाम हो जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये पेपर दोबारा लीक नहीं होगा। चौथी अहम बात यहाँ पर कही गई है कि री एग्जाम कराने से पहले आप प्रणाली को मजबूत कीजिए और ये जानिए कि आखिर जो रेड फ्लैग था यानी लूप होल था वो कहां पर था। पांचवी अहम बात इस पूरे मामले में जो कही गई इस याचिका में वो ये है कि स्टे लगा दिया जाए री एग्जाम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले और इस पूरे रीटेस्ट का जो प्रकरण शुरू होने वाला है, जो सरकार विचार कर रही थी रीटेस्ट को लेकर, इस पे स्टे लगाया जाए। ये कुछ अहम बातें हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किस दिन लिस्ट किया जाएगा वो देखने वाली बात है। हो सकता है कि कल इस मामले को उठाया जाए और इसमें अगली तारीख दे दी जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है ऐसे मामले जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में जाते हैं और इस सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट पे अगली तारीख हो सकता है कि दे दी जाए। फिलहाल इसमें कोई बेंच अभी असाइन नहीं हुई है, लेकिन जब बेंच असाइन होगी तो क्या कुछ निर्णय इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और आयुष अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, अभी तक ना तो बेंच असाइन की गई है और क्या याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और डेट भी अभी असाइन नहीं हुई है कि किस दिन इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है।
देखिए, याचिका एक्सेप्ट हुई या नहीं ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी ये मैटर लिस्ट ही नहीं हुआ है। मैं ये प्रोसेस आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जब भी जी। कोई याचिका कोर्ट में डाली जाती है तो वो रजिस्ट्रार के सामने पहुंचती है और रजिस्ट्रार उसे अगले दिन की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में डालते हैं। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट से वो मैटर जाते हैं ऑनरेबल जज के पास कि किस बेंच के सामने वो मैटर लिस्ट किया जाएगा। जब उस बेंच के सामने वो मैटर पहुंच जाता है उसके बाद ये डिसाइड करते हैं ऑनरेबल जजेस कि वो उसमें सुनवाई करेंगे या उसे रद्द कर देंगे। यानी हो सकता है कि कल अगर इसमें सुनवाई की जाएगी तो अगली तारीख दे दी जाए या फिर इस याचिका को यहीं पर रद्द कर दिया जाए। ये दो ऑप्शन है और इन दोनों के जवाब कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें मिल जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।